वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरा पेपर का आज लास्ट डेट भी है और हम आ गए हैं, कॉलेज के बाहर ही है। आज का जो पेपर था वो थोड़ा गंदा भी था, अच्छा भी था। MCQ बेस्ड था तो इसलिए ज़्यादा देर का नहीं था, 7:30 बजे तक था और मैं 8:50 तक अपने कॉलेज के बाहर आ गई थी। तो अभी बच्चे जा ही रहे। हम लोग फर्स्ट गेट से गए थे क्योंकि फर्स्ट गेट से डिपार्टमेंट पास पड़ता है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट था हमारा सेंटर। तो आज से बल्ले पर आज का पेपर मैच करेंगे कि कैसा गया मेरा पेपर, क्योंकि MCQ था लास्ट वाला और 3 तो थ्योरेटिकल तो बीते गए थे। देखो क्या होता है गाइस। तो आज को मौज होगी पर मैं अपना इसके बाद टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन कर रही हूँ, शायद कन्फर्म मेरे को मिलेंगे। तो इधर कहीं है मेरे कॉलेज के पीछे, क्योंकि मेरे को SSC की तैयारी करनी है। कौन कौन कर रहा है SSC की तैयारी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो बहुत गर्मी है भाई इस समय ना, इलेक्ट्रिक बस से आना सबसे ज़्यादा सूटेबल रहता है। के बाद अभी तो आज तो मेरा पेपर ख़त्म गाइस, आज करूँगी मौज। तो मौज में मेरा क्या होता है, खाना, और मैं आज खाऊँगी पास्ता। मेरे बाबू को लगता है कि मैं मेंटल स्टेज में हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बाबूजी, कोई नहीं है बाबूजी, इट इज एन ब्लॉगिंग। मेरे बाबू को गाइस न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत पसंद है, तो उनको पढ़ना बहुत पसंद है, चाहे वो मतलब कि मेरे बाबू को पता है आपको गाइस, मेरे बाबू को मराठी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, मतलब कि बहुत अच्छी लैंग्वेज आती है। मतलब क्योंकि उन्होंने क्या हुआ था ना, जब वो 10th-12th पास आउट हो गए थे तब फिर वो BSc करने महाराष्ट्र में गए थे। BSc में बहुत अच्छा कॉलेज है, वहाँ से उन्होंने BSc किया था, काफ़ी फेमस कॉलेज है वो, पर अभी हमको नाम नहीं याद आ रहा। वहाँ पे मेरे बाबूजी ने BSc किया था, MSc BSc दोनों किया था महाराष्ट्र में। तो क्या नाम है, उनको मराठी मतलब कि वो 6-7 मतलब कि वो कहते हैं कि मैं मतलब कि महाराष्ट्र में लगभग कितने साल रहा हूँ, 20 ईयर रहा हूँ, क्योंकि 6 साल इधर और फिर मेरी जॉब मतलब मेरे बाबूजी की जॉब भी उधर लग गई थी। तो मेरे बाबूजी एक रिटायर डिविजनल इंजीनियर है सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये तो मैंने आपको बता दिया ना। तो मेरे बाबूजी वहाँ पे थे, तो पहले वो टेलीफोन चलता था ना, टेलीफोन डिपार्टमेंट में वो वाला जैसे गिर 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 वाला जो नहीं होता था, वो फ़ोन टेलीफोन आप लोग देखे होंगे वो वाला, यार अभी बंद हुआ वो वाला फ़ोन, तो वाला फ़ोन चलता था। तो उसी डिपार्टमेंट में थे, मेरे बाबू के अंडर में आता था वो डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में नहीं थे वो, मेरे बाबूजी के अंडर में आता था डिपार्टमेंट। वहाँ पे मतलब कि उनको इतने साल थे तो उनको प्रॉपर तरीके से मराठी भाषा आती है भी आती है। बाबूजी की इंग्लिश बहुत अच्छी है गाइस, लिटरली उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मतलब कि अब तक उनकी टक्कर का इंग्लिश में कोई नहीं है मेरे घर में, अभी तक नहीं है। सोचिए मतलब कि मेरे बाबूजी पढ़ने में बहुत तेज़ थे गाइस, बहुत ब्रिलियंट थे वो, एक जो होता है ना ब्रिलियंट टॉपर, मेरे बाबूजी वो थे, और उन्होंने जो चाहा वो अचीव किया, ऐसी बात नहीं है। और क्या नाम है, तो उनको मराठी आती थी। उनके बाबू से ऐसे मेरी बात हो रही थी कल परसों, तो हम आपको एक दिन उसका शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे, तो हम आपको अपने शॉर्ट्स वीडियो में अपलोड करेंगे। तो मेरे बाबूजी, हम क्या बाबूजी आपको मतलब कि हमको इतना पता है, बाबू को थोड़ी बहुत वो वाली बात इंग्लिश तो आती है ही, हिंदी आती है, संस्कृत आती है, ये सब तो काफ़ी अच्छे से आती है। तो हम क्या फिर बाबू के हमको महाराष्ट्रियन भी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है। तो हम क्या बाबूजी बता बोलिए, बाबूजी हमसे पूछे थे तुम्हारा नाम क्या है, तो जो भी बोलते होंगे मराठी में, तो हम क्या वाह यार, मतलब कि बाबू और भी बहुत कुछ बात किए थे बाबू मराठी में, तो हम समझ नहीं पा रहे थे। तो हम क्या बाबूजी मतलब कि होता है ना, तो मेरे बाबूजी को मराठी भी आती है, प्लस जो साउथ की एक लैंग्वेज है वो जो केरला में बोली जाती है, वो लैंग्वेज भी आती है गाइस मेरे बाबूजी को। मेरे बाबूजी बहुत इंटेलिजेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा, रियल बहुत इंटेलिजेंट है। हमने उनके जैसा रियल, अब तक मैंने उनके जैसा इंटेलिजेंट कहीं भी नहीं देखा, कोई दिखा ही नहीं अब तक मेरे नज़रों में।
मेरे बाबूजी बहुत इंटेलिजेंट है, अभी भी है वो इंटेलिजेंट। हमको क्लास मतलब उन्होंने पढ़ाया काफ़ी साल तक है, फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया था। तो गाइस आज मेरा पेपर ख़त्म हुआ है, तो आज नाश्ते में पास्ता बनाने के लिए सोच रहे हैं कि आज हम नाश्ते में पास्ता बनाएं और खाएं। फिर उसके बाद कल से सोच रहे हैं जिम ज्वाइन करें। आज संडे था, आज मेरा पेपर था, पेपर ख़त्म हो चुका। आपको पता है इस जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है वो संडे को भी पेपर लेती। पेपर दे लेते समय ये नहीं देखती कि संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, पेपर अपने रूटीन पे वो लेती है गाइस। तो मेरा 2 पेपर संडे को पड़ा था, एक ये एक और था इसके पहले वाला, वो भी संडे को था। मतलब इसके पहले के पहले वाला जो पेपर था जो मेरा उसका था मनी बैंकिंग क्या नाम है, तब वो संडे को था और ये संडे को था। तो पिछले साल भी मेरा संडे को भी पेपर पड़ता है, मेरा संडे को खोला रहता है यूनिवर्सिटी पेपर के टाइम गाइस। तो आज हम सोच रहे हैं पास्ता बनाएंगे इस पास्ता। तो आज बनाएंगे पास्ता और हमको पता नहीं गाइस, हमको फास्ट फूड बहुत पसंद है और मैं मोटी भी बहुत होती जाए। इसका जिम ज्वाइन करूँगी, उसके बाद फिर फास्ट फूड बंद कर दूँगी, फुल डाइटिंग में रहूँगी। और आज से मैंने बोला था कि मैं आज से मैं डेली व्लॉगिंग करूँगी और मैं करूँगी आज से डेली व्लॉगिंग 365 गाइस। अभी हम सो के बैठे तो बाबू क्या कि गाड़ी हीटर लटाया है एकदम उसमें रहना, बच के रहना। तो बाबू जी आपको हमसे ज़्यादा ज़रूरत है बचने की, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और जो लोग थोड़े ओल्ड एज के रहते हैं तो गाइस उनका ध्यान बहुत अच्छे तरीके से रखिएगा। तो बाबू हमसे कह रहे हैं कि बाबू जी हम सही हैं, आपको बहुत ज़रूरी है। तो इसके कारण हम लोग ने अपने बाबू जी को बराबर, इतनी गर्मी पड़ रही है, अगर सुबह अगर होता है तो लस्सी देते हैं, फिर नहीं होता तो पानी में ग्लूकॉन डी, तो मतलब कि लस्सी की जगह नहीं होता फिर ग्लूकॉन डी देते हैं, थोड़ी बॉडी इससे हाइड्रेट रहती है। फिर हम लोग फिर नारियल पानी देते हैं, बेल का शरबत देते हैं। तो खाना ना खा पर ये सब चीज़ें खाएंगे ना, बॉडी हाइड्रेट रहेगी, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं करेगी। और जैसे जो लोग ओल्ड एज के लोग हैं गाइस, उनका आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि इसी समय बच्चों और जो ओल्ड एज के लोग रहते हैं ना, उनको सबसे ज़्यादा मतलब की दिक्कत होती है। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिए, अपना भी और सबका भी ना। तो हम सोच रहे हैं पास्ता नहीं मैक्रोनी हम लाए थे, तो सोच रहे हैं अभी मैक्रोनी बनाएंगे, थोड़ी गर्मी बीत जाए उसके बाद, क्योंकि हम अभी जस्ट सो के ही उठे हैं और गर्मी ऑन द पीक है गाइस, कोई कम नहीं हो रही गर्मी। 15-20 दिन से वैसी ही गर्मी है जैसी होती है, वो 46 डिग्री सेल्सियस है गर्मी भाई, बहुत गर्मी है भाई। 46 का भी 7, 49 ऐसे करके, मतलब कि इसी में चल रहा है, पर बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हम तो सुबह मेरा पेपर था, सुबह हमको इतनी नहीं लगी थी गर्मी। हम लोगों के लिए फ्रूटी लेकर आई है और ये अपने बेबी को शेयर नहीं करता चॉकलेट इनकी बेबी। पर यार ये बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो दीदी अच्छा वो फ्रूटी ले आई इस गर्मी में, फ्रूटी ये। तो कल थोड़ी सी डी में ना गाइस लाइट आगे इनकी, आगे 2 लाइट है, हम लोग एक बड़ी वाली लाइट नहीं चलाते। तो पन्नी नहीं फट रही है यार। एक बात क्या ना गाइस, लाइफ में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, तो ये चीज़ में नहीं, हर चीज़ में कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो गाइस आपको एक ट्रिक बताएं, हमको भी खुद ही देर में पता चली। जैसे हम लोग इसको ऐसे डाल के पीते थे ना, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे डालिए, ये जा ही नहीं रहा यार, हाँ चला गया। ये ऐसे डालिए, ऐसे डाल के इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए वो चला गया किनारे तक ना। अब इसको मन हो तो पी लीजिए एकदम। जब एक सिप लो ना, लगता है एक सिप में सारा ख़त्म कर दे, बट नहीं, टेस्ट करके पीना है। बट ये हार्मफुल होता है इस स्किन के लिए, मतलब कि बॉडी के लिए। तो ये तो ऐसे ही पी लिए पर इससे तो ही नहीं रहा गाइस, आ ही नहीं रहा इसमें से न्यूज़।
अब मैं इसको ऐसे करती हूँ। क्या खाना बहुत यम्मी है। आलू टमाटर सब्जी, पराठा, रोटी, भिंडी। तो घर में भी ज़्यादा फटाफट खा के ऐसी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे डाइनिंग टेबल है ना, तो यहाँ पे ज़्यादा परफेक्ट रहता है खाना। कमरे में भी खा सकते हैं, पर कमरे में खाना अच्छा नहीं लगता मेरे को। उठ चुकी हूँ और क्या, अभी सोच भी जाऊँ नाश्ता बनाऊँ, पास्ता नाश्ते में पास्ता बनाऊँ। और गर्मी तो ज़्यादा है, बट ओके ओके यार, अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ गाइस। तो ब्रश फ्रेश करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ पास्ता के साथ ना। मेरा ब्लॉग भी यहीं पे एंड हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। बाय।